नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, जहां हम अलग अलग मूवी की डिटेल एक्सप्लेन करके आपको सुनाते हैं। आज हम सलमान खान और YRF की मच अवांटेड स्पाई यूनिवर्स की मूवी टाइगर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टाइगर मूवी सीरीज का ये थर्ड पार्ट है एंड ओवरऑल स्पाई यूनिवर्स का ये 5th मूवी है। वॉर और पठान के बाद इस मूवी में पठान और कबीर का भी रोल है, तो अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइगर 3 की कहानी की शुरुआत 1999 से शुरू होती है, जहां हम जोया और उसके पापा को देखते हैं, जिनका नाम है नजर। नजर भी ISI का एक एजेंट था जो चाहता था कि उसकी बेटी जोया भी एक एजेंट बने और अपने देश के लिए काम करे, और इसीलिए वो उसको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एक दिन नजर जब अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने वाला होता है, तभी उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो उस ब्लास्ट में मर जाते हैं, और ये सब जोया के आंखों के सामने होता है। नजर के मरने के बाद जोया से मिलने आतिश रहमान आते हैं, जो कि जोया से कहते हैं कि उसके पापा उसका गुरु थे और अब मैं तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दूंगा। आतिश रहमान भी एक ISI एजेंट रहता है और इस मूवी का मेन विलन, जो कि आपको आगे पता चलेगा। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि रॉ का चीफ एक लेडी है जिसका नाम है मैथिली मेनन। वो फोन पर टाइगर से बात कर रही होती है और टाइगर को बताती है कि रॉ का एक एजेंट गोपी, जो कि तालिबान पर नजर रखे हुए था, अभी कुछ दिनों से मिसिंग है और हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। वो दोनों इस मिशन का नाम टाइम पास रखते हैं और यहाँ एंट्री होती है सलमान खान की तालिबान में। हम गोपी को देखते हैं, जिसको कि तालिबान की आर्मी मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ टाइगर पहुँच जाता है और गोपी को बचा लेता है। टाइगर गोपी को रॉ के हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, जहाँ तालिबान आर्मी टाइगर का पीछा करते हैं, और यहाँ हम एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस देखते हैं, जहाँ टाइगर एक एक करके सबको मार देता है और लास्ट में टाइगर जंप मार के हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर वहाँ से इंडिया के लिए निकल पड़ता है। जाते वक्त गोपी टाइगर को बताता है कि पाकिस्तान अब बहुत बड़ा कुछ करने वाला है और हम में से एक एजेंट डबल क्रॉस किया है, जिसका नाम है जोया। गोपी इतना कहकर वहीं पर मर जाता है। टाइगर जोया का नाम सुनकर मानो उसके होश उड़ जाते हैं, इसीलिए इंडिया आके वो सीधा अपने घर आता है जोया और जूनियर से मिलने। हम सबको पता है कि टाइगर के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है, लेकिन टाइगर को अब जोया पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो जोया के ऊपर नजर रखता है कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है। टाइगर और जोया जब एक दिन न्यूज देख रहे थे, तब वहाँ न्यूज में पाकिस्तान की PM इंडिया से पीस फरमाने की बात करती है, जिसको सुनकर जोया कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी कहीं इनको मरवा न दे, क्योंकि वहाँ की सरकार तो वही चलाती है। टाइगर को ये सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। टाइगर के पास मैथिली मेनन का कॉल आता है, जहाँ वो टाइगर से कहती है कि जिब्रन के पास कुछ ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसको वो गोपी को बताने वाला था, लेकिन गोपी अब मारा जा चुका है, इसलिए वो भी एक्सपोज होने वाला है, तो तुम्हें जिब्रन से मिलकर वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल करना होगा। टाइगर इसके बाद अपना पूरा ड्रेसअप चेंज करके जिब्रन से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि जिब्रन के पीछे तो बहुत सारे लोग हैं वो उसको मारने के लिए। वहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन होता है, जहाँ टाइगर जिब्रन को सबसे बचाता है, लेकिन तभी एक बाइकर आगे वहाँ जिब्रन पर गोली चलाने लगता है। टाइगर उल्टा उस पर अटैक करता है और हेलमेट खुलते ही हम देखते हैं कि वो बाइकर और कोई नहीं बल्कि जोया है। टाइगर जिब्रन को एक सेफ जगह पर रखने के बाद जोया का पीछा करता है, क्योंकि जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती उसके ड्रेसअप के चलते। यहाँ जोया और टाइगर के बीच एक्शन दिखाया जाता है, जिसके लास्ट में टाइगर जोया को पकड़ लेता है और खुद को रिवील करता है। तभी पीछे से कोई आके टाइगर के सर पे वार करता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। टाइगर जब अपने आँख खोलता है, तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने आतिश रहमान आता है, जिसको देखकर टाइगर कहता है कि तुम अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। आतिश के कब्जे में अब जोया और जूनियर भी होते हैं, और इसी के साथ कहानी 12 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। 12 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पीस ट्रीटी साइन होने वाला था, लेकिन आतिश इसे जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार दुश्मन से कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और इसीलिए उसका प्लान था कि वो जोया से कहकर इंडिया के जनरल को मरवा देगी। लेकिन जोया इस चीज के लिए राजी नहीं होती। जोया का ये कहना है कि वो एक ISI की एजेंट है और वो देश को धोखा देने वाला काम कभी नहीं करेगी। आतिश अपने आदमियों को कहकर जोया को बंदी बनाने के लिए कहता है, और आतिश का प्लान अब उसकी बीवी शाहीन पूरा करना चाहती है, जिसके लिए आतिश मान जाता है। इधर जोया चुपके से रॉ को आतिश का प्लान का इन्फॉर्मेशन दे देती है। रॉ चीफ जनरल को बचाने के लिए जिम्मा टाइगर को देता है, जहाँ टाइगर आतिश की बीवी शाहीन को मार देता है और चीफ जनरल को बचा लेता है। उधर इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि इस सब के पीछे आतिश का हाथ था, तब उसको कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता है। एट प्रेजेंट आतिश टाइगर से अपना और अपनी बीवी का पुराना बदला लेना चाहता है। आतिश टाइगर के बेटे जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन देता है जिसका एंटीडोज अगले 24 घंटे में नहीं दिया जाएगा तो वो जूनियर मर जाएगा। टाइगर अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और यहाँ भी ऐसा ही होता है। टाइगर आतिश से पूछता है कि उसे क्या करना होगा,
क्योंकि वो जूनियर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आतिश जोया और टाइगर से कहता है कि उसे तुर्की से एक ब्रीफकेस चुराना होगा जिसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। टाइगर अपने पुराने साथी राकेश को कॉल करता है और उसे सब बता देता है, जिसके बाद राकेश अपने 2 लोगों को लेकर मिशन के लिए पहुंच जाता है। जोया वहां पर उन सबको प्लान समझाती है कि वो लोग कैसे उस ब्रीफकेस को चुराएंगे, क्योंकि उनको ये अगले 15 घंटों के अंदर ही करना होगा। जोया बताती है कि ब्रीफकेस एक लॉकर वोल्ट के अंदर है जो सिर्फ चाइनीज आर्मी की लेडी की आंखों के स्कैन से ही खुलेगा। प्लान ये है कि टाइगर उस वोल्ट तक जाएगा और जोया उस लेडी की आंखों को स्कैन करके उसको भेज देगी। इधर जोया किसी तरह उस लेडी के पास पहुंच जाती है जहां वो मसाज ले रही होती है। जोया और उस लेडी के बीच एक भयंकर फाइट होती है, जहां पहले जोया थोड़ा कमजोर नजर आती है लेकिन बाद में वो उसको मार गिराती है। इधर टाइगर भी किसी तरह से सारे सिक्योरिटी को मारते हुए वोल्ट तक पहुंच जाता है। जोया उस लेडी से आंखों को स्कैन करके उसको भेज देती है, जहां टाइगर स्कैन करके वो ब्रीफकेस निकाल लेता है। वहाँ चारों तरफ सायरन बजने लगता है और आर्मी वाले वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइगर वहाँ एक धमाका करके निकल जाता है। इधर पुलिस को किसी ने खबर दे दी होती है कि अब वो टाइगर के पीछे पड़ जाती है। टाइगर वो ब्रीफकेस अपने एक साथी करण को दे देता है और कहता है कि इसको जोया तक पहुंचा दो। टाइगर इसके बाद पुलिस को भटकाने लगता है, लेकिन बाद में टाइगर खुद को सरेंडर कर देता है। इधर जोया वो ब्रीफकेस लेके आतिश के पास जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि इसमें आखिर है क्या। आतिश उसको बताता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स दिए थे जिसके कोड इस ब्रीफकेस में है। आतिश का असल में प्लान ये था कि वो ये ब्रीफकेस चुरा के इल्जाम इंडिया पे लगा देगा, जिसके चलते इन 2 देशों में फिर कभी समझौता ना हो। जोया ये सब सुन के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन जूनियर अब सेफ हो जाता है। इधर टाइगर को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ वो लोग टाइगर को बेरहमी तरीके से टॉर्चर करते हैं। इंडिया भी अब ये घोषित कर देता है कि टाइगर उनका आदमी नहीं है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं। टाइगर अपने हाथ में एक डिवाइस छुपाया होता है जिसकी मदद से वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। इंडिया में मैथिली मेनन राकेश से कहती है कि टाइगर तो अब पकड़ा गया है और अब तुम भी जेल जाओगे, मुझे किसी भी तरह वो कोड वापस चाहिए। जेल में टाइगर से मिलने आतिश आता है, जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ उसके साथ मिला हुआ है और पुलिस को खबर असल में आतिश ने ही दिया था। आतिश टाइगर से कहता है कि तुम्हें कल फांसी दे दिया जाएगा और जोया एंड जूनियर अब सेफ है। आतिश के जाने के बाद टाइगर उस डिवाइस से एक धमाका करता है और पाकिस्तान आर्मी को मारकर वहां से भागने लगता है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उसे वापस घेर लेती है। यहाँ पर आपने पठान की एंट्री होती है जो कि एकदम धमाकेदार होती है। इसके बाद टाइगर और पठान मिलकर पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा देते हैं, जहाँ एक जबरदस्त एक्शन होता है और लास्ट में टाइगर और पठान वहाँ से निकल जाते हैं। आर्मी वाले उनका पीछा भी करते हैं और एक ब्रिज के पास एक और एक्शन होता है, जहाँ फाइनली वो दोनों सबको मार गिराते हैं। इसके बाद टाइगर पाकिस्तान चला जाता है और पठान वापस इंडिया लौट आता है। टाइगर इसके बाद इस्लामाबाद में जाके हसन से मिलता है। ये वही लड़का है जिसको जोया और टाइगर ने पहले मूवी में बचाया था, जो कि अब बड़ा हो गया है और ये अब एक हैकर बन गया है। हसन टाइगर की बात जोया से करवाता है। टाइगर देखता है कि जोया के साथ राकेश और उसके 2 एजेंट भी है और जोया के 2 ISI एजेंट भी साथ है। टाइगर उन सबको बताता है कि आतिश असल में पाकिस्तान के PM को मारकर खुद गद्दी में बैठना चाहता है और अगर ऐसा हो जाए तो फिर जंग होने से कोई नहीं रोक सकता। टाइगर उनको अपना प्लान बताता है और कहता है कि कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और कल ही पाकिस्तान का चीफ PM को मार देगा और हमें किसी भी हाल में ये होने से रोकना होगा। इसके बाद पूरा टीम अपना फेक ID बना के कुक के बेस में पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं। टाइगर और जोया PM के पास जाके उनको आतिश का प्लान बताते हैं, लेकिन PM को विश्वास नहीं होता। तभी अचानक वो बाहर गोली की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद उनको टाइगर और जोया पर यकीन हो जाता है। इधर पाकिस्तान आर्मी चीफ आता है PM को मारने के लिए। जोया और उसका एक साथी PM को लेके एक सीक्रेट बंकर में चले जाते हैं, जहां रास्ते में पाकिस्तान आर्मी उन पर अटैक करते हैं, लेकिन जोया और उनके साथी उन सबको मार गिराते हैं। राकेश और उसके एक साथी पर जब हमला हो रहा होता है तब टाइगर वहां आके उनको बचा लेता है और एक धमाका करता है। इस धमाके के साथ पूरे न्यूज वाले सारे वहां चले जाते हैं और ये लाइव टेलीकास्ट हर जगह दिखाया जाता है कि PM हाउस पर हमला हुआ है। जोया और उसका साथी पाकिस्तान आर्मी चीफ को बंदी बना लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर उसने सब कुछ सच मीडिया के सामने नहीं बताया तो वो उसको मार देगा। जान की बाजी लगते ही चीफ टाइगर की बात पर राजी हो जाता है। इधर आतिश तभी PM हाउस के ऊपर आता है, जहां करण उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आतिश करण को बंदी बना लेता है। असल में जो 2 एजेंट जोया के साथ थे उसकी टीम में, उसमें से एक आतिश का आदमी था जो हर खबर उसको पहुंचा रहा था। आर्मी चीफ जब बाहर आते हैं तब सच मीडिया के सामने बताने के लिए, तभी आतिश दूर से उस पर फायर कर देता है और आर्मी चीफ वही मर जाता है। आतिश का प्लान ये था कि वो इसका इल्जाम टाइगर पर डाल देगा, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी समझौता नहीं होगा। आतिश इसके बाद टीवी पर लाइव आता है और कहता है कि टाइगर ने आर्मी चीफ को मार दिया और PM भी उसके कब्जे में है।
वो ये भी कहता है कि वो टाइगर को मार देगा और पीएम को बचाएगा। आतिश इसके बाद करण को सबके सामने बड़े बेरहमी से मार देता है। आतिश इसके बाद अपनी आर्मी के साथ टाइगर को पकड़ लेता है क्योंकि हसन उसके चंगुल में था। हसन एक बम के साथ अपने सारे आर्मी को मार देता है। आतिश इसके बाद टाइगर को लेके बंकर में जाता है पीएम को मारने के लिए, लेकिन वहाँ पीएम थी ही नहीं। असल में टाइगर ने जोया को पहले ही बता दिया था कि वो आतिश को बंकर में ले आए, तब तक पीएम को कहीं दूर सेफ जगह लेके जाए, उनको लाइव टीवी पर लाना और सारा सच कहने के लिए बोलना। और ठीक वैसा ही होता है। पीएम टीवी पर सबको सच बता देता है कि ये सब आतिश का प्लान था और टाइगर ने तो उसकी जान बचाई है। इधर बंकर में आतिश और टाइगर के बीच एक एक्शन फाइट होती है, जिसके एंड में टाइगर आतिश को मार देता है। एंड में टाइगर के ऊपर से सारे केस हटा दिए जाते हैं और उसको वापस रॉ में रख लिया जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइगर जब जोया के साथ होता है तब वो मैथिली मेनन को कॉल करता है और कहता है कि इंडिया को जब जब उसकी जरूरत होगी टाइगर हमेशा रेडी रहेगा। और साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कॉलिन लुथरा को देखते हैं, जो कि कबीर से कहता है कि एक नया दुश्मन है जो इंडिया के लिए खतरा बना है, उसे अब जल्दी खत्म करना होगा। यहाँ से अब वॉर 2 की कहानी शुरू होगी, जो कि शायद हमें जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।